हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन एमकेएच वीडियो सीरीज़। और आज के इस वीडियो में अपने बात करेंगे क्लास 10 के फर्स्ट फ्लाइट बुक के चैप्टर नंबर 3 के बारे में। तो आज की वीडियो में हमारे फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 3 रहने वाला है और इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं तो अपने को पता चलता है चैप्टर नंबर 3 में इसके कुल 2 पार्ट हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में कुल 2 पार्ट हैं। सबसे पहले अपने बात करेंगे पार्ट नंबर 1 की। ओके, पार्ट नंबर 1 की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 3 इन फर्स्ट फ्लाइट बुक देयर आर टू पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर इज मेंशनड। इसमें 2 अलग अलग पार्ट को मेंशन किया गया है। पार्ट नंबर 1 की बात करते हैं अपने। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 की बात करें तो इसका जो अपने कह सकते हैं 10th क्लास के अंदर, और इस चैप्टर का नेम क्या है, टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। पार्ट चैप्टर नंबर 3 का नेम है टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। उड़ने के विषय में 2 कहानियाँ। उड़ने के विषय में 2 कहानियाँ चैप्टर नंबर 3 के अंदर अपने को 2 पार्ट दिए हुए हैं, जिसमें पहला जो है उसके अंदर अपने बात करेंगे टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग के अंदर जो पहला पार्ट है वो है ब्लैक एरोप्लेन। कौन सा? ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, तो इसके बारे में अपने आज बात करेंगे। सॉरी, ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 की बात करनी है अपनी इस वीडियो में। तो पार्ट नंबर जो 1 है आपका वो है हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। ओके, उड़ने के विषय में 2 कहानियाँ और इसका पार्ट नंबर 1 है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। ठीक है, और ये जो चैप्टर इसके पार्ट 1 को जिसने लिखा है वो है लियाम ऑफ फ्लैटी। लियाम फ्लैटी आप इन शॉर्ट याद रख लो। ओके, एक बार फिर देखो चैप्टर नंबर 3 जिसका नेम है टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। उड़ने के विषय में 2 कहानियाँ जिसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज फर्स्ट फ्लाइट का मतलब होता है पहली उड़ान। क्या मतलब होता है? पहली उड़ान। ठीक है, और इसको किसने लिखा हुआ है? लियाम ऑफ फ्लैटी ने। ठीक है, लियाम ऑफ फ्लैटी ने इस चैप्टर को लिखा हुआ है, उड़ने के विषय में 2 कहानियाँ। तो बात करें अपने पार्ट नंबर 1 में। पार्ट नंबर 1 की बात करें, हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसमें जो कहानी है, दिस स्टोरी इज अबाउट ए लिटिल bird named seagull। इस चैप्टर के अंदर जो कहानी है वो एक छोटे से पक्षी के बारे में है जिसका नेम क्या है? जिसका नेम है सीगल। क्या नेम है? सीगल। ठीक है, सीगल lived with his parents and आप पेरेंट्स की जगह आप सीधा ऐसे लिख लो,
लीगल लिव्ड विद हिज फैमिली ऑन ए प्लेटो। सीगल जो था वो एक पहाड़ पर रहता था, किसके साथ? अपने परिवार के साथ। सीगल लिव्ड विद हिज फैमिली ऑन ए प्लेटो, एक पहाड़ पर अपने परिवार के साथ रहता था। ही वाज अफ्रेड टू फ्लाई, वो उड़ने से डरता था। कौन? सीगल, पक्षी था लेकिन वो उड़ने से क्या था? डरता था। ही थॉट दैट, वो सोचता था। ही थॉट दैट, वो क्या सोचता था? कि हिज विंग्स वुड नॉट स्पॉट हिम टू फ्लाई। वो सोचता था कि जो उसके छोटे छोटे पंख हैं वो उसको उड़ने में सपोर्ट नहीं करेंगे। ही वुड बी डाई इफ ही ट्राई टू फ्लाई इन द एयर, यदि उसने हवा में उड़ने का प्रयास किया तो वो मर जाएगा, ऐसा वो सोचता था। इसलिए वो उड़ने से डरता था और हमेशा पहाड़ पर ही बैठा रहता था। हिज फैमिली मेंबर्स ऑलवेज मेड फन ऑफ हिम, उसके परिवार वाले हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि वो उड़ना नहीं सीखा था ना और वो डरता था, इसलिए वो हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे। दे मिमिक्ड हिम, वो उसकी नकल करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। चाहे फन ऑफ हिम लगा दो चाहे मिमिक्री कर दो, उसकी नकल करते थे, उसको डराते, उसको मतलब कि चिढ़ाते थे वो। ठीक है, तो इस प्रकार से इस चैप्टर में हिज फर्स्ट फ्लाइट के अंदर एक सीगल नाम का पक्षी है जो क्या करता है? उड़ने से डरता है और उसके फैमिली मेम्बर्स जो हैं उसको हमेशा क्या करते हैं? चिढ़ाते हैं, उसका मजाक बनाते हैं, क्योंकि वो उड़ना नहीं सीखा। वो सोचते हैं कि अगर उसने उड़ने का प्रयास किया तो वो नीचे गिर जाएगा, वो मर जाएगा, इसलिए वो कभी ऐसा प्रयास करता ही नहीं है कि वो उड़े, और प्रयास नहीं करता इसलिए वो कभी भी उड़ना सीखता भी नहीं है। अब देखो क्या होता है। वंस, एक बार, हिज फैमिली transferred on another plateau from there, जिस पहाड़ पर वो बैठे होते हैं ना उसका परिवार क्या करता है? दूसरे पहाड़ पर चला जाता है, वहाँ से ट्रांसफर्ड हो जाता है, वहाँ से स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है, बट लेकिन क्या होता है? यंग सीगल, जो वो नन्हा सीगल होता है, वॉज स्टिल सिटिंग ऑन देयर, वो नन्हा सीगल अब भी वहाँ बैठा था, क्योंकि वो उड़ेगा तभी तो वो अपने पेरेंट्स के साथ वो दूसरे पहाड़ पर जाएगा ना, इसलिए वो वहीं बैठा था, उसी प्लेटो पे बैठा था वो। हिज मदर, उसकी माता जी ने क्या किया? यूज्ड ए ट्रिक, एक चाल चली। यूज्ड ए ट्रिक, शी kept a piece of fish in her mouth
सॉरी आउटसाइड हर माउथ एंड एक दिन उसकी माताजी ने क्या किया, एक मछली का टुकड़ा ले लिया और अपने मुंह के बाहर लगा लिया, ठीक है, एंड कैम नियर टू हिम, और उसके नज़दीक आ गई ताकि वो उस टुकड़े को खाने के लिए झपटा मारेगा। कौन? नन्हा सीगल। व्हेन यंग सीगल tried to get this piece, his mother moved from there, and now he was falling downwards. His wings were spreading outwards as the young seagull tried to make sure he learned to fly. Thus it was his first flight. आप इसको सोर भी कह सकते हो। देखो क्या आता है, उसकी माताजी ने क्या किया था, कैप्ट ए पीस ऑफ फिश आउटसाइड हर माउथ, अपने मुंह के आगे एक मछली का टुकड़ा लगा लिया, एंड कैम नियर टू हिम, और उसके पास आ गई। व्हेन यंग सीगल ट्राई टू गेट दिस पीस, जब यंग सीगल ने उस पीस को क्या पाने का प्रयास किया तो वो आगे की और जब झपटा ना उसके ऊपर, हिज मदर मूव्ड फ्रॉम देयर, उसकी माताजी वहाँ से खिसक गई, ठीक है, एंड नाउ ही वाज फैलिंग डाउनवर्ड्स, अब वो क्या था, पहाड़ के बिल्कुल शिखर पर था, और जब उसकी माताजी वहाँ से हट गई तो सीगल वो पहाड़ के नीचे गिरने लगा ना, तो उसके जो पंख थे वो क्या कर गए थे, फैल रहे थे आउटवर्ड्स, मतलब कि बाहर की ओर फैलना शुरू कर दिया उनके पंखों ने, क्योंकि वो हमेशा वो पंखों को ऐसे सिकुड़ कर रखता था, और उसके पंख क्या हो गए थे, बाहर की ओर फैलना स्टार्ट हो गए थे, और जब उसके पंख बाहर की ओर फैलना स्टार्ट हो गए थे तो उसने प्रयास किया उड़ान भरने का। सोअर का मतलब क्या होता है, उड़ान भरना, तो वो उड़ने लग गया, और इस प्रकार से ये उसकी क्या थी, पहली उड़ान थी, पहली फ्लाइट थी। फ्लाइट कह दो चाहे सोअर कह दो, लेस चैप्टर का नेम, पार्ट का नेम भी क्या ही, फर्स्ट फ्लाइट। बहुत ही सिंपल सी बात है, समझ आ गई होगी। क्या, इन दिस चैप्टर द यंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई, इस चैप्टर के अंदर जो है यंग सीगल उड़ने से डरता था। ही वॉज लिव्ड इन ए प्लेटो विद हिज फैमिली मेम्बर्स हु बैडली मिमिक्ड हिम, वो अपने परिवार वालों के साथ एक प्लेटो पे रहता था और उसके परिवार वाले उसको मजाक उड़ाते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, बिकॉज ही हैड नॉट लर्न टू सोअर, क्योंकि उसने उड़ना नहीं सीखा था। वंस हिज फैमिली वॉज ट्रांसफर्ड टू अनदर प्लेटो फ्रॉम देयर, एक बार उनका परिवार वहाँ से किसी और प्लेटो पे ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है, बट द यंग सीगल वॉज स्टिल ऑन देयर, लेकिन यंग सीगल वहीं पर था, बिकॉज ही डिडंट नो अबाउट सोअरिंग, वो उड़ने के बारे में नहीं जानता, तो क्योंकि उड़ना सीखा ही नहीं था उसने, ठीक है, ही हैड नॉट लर्न टू सोअर एट ऑल। देन उसकी माताजी ने क्या किया, यूज्ड ए ट्रिक, एक चाल चली, शी कैप्ट ए पीस ऑफ फिश आउटसाइड हर माउथ एंड कैम नियर टू हिम, उसने अपने जीभ के पास एक मछली का टुकड़ा रखा और उसके पास आ गई, ठीक है, यहाँ पे मछली की जगह टुकड़ा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसके पास आ गई। एज द यंग सीगल ट्राइड टू कैच दिस पीस, और यंग सीगल ने जब ये भोजन खाने का प्रयास किया तो आगे की, और जब तक हिज मदर मूव फ्रॉम देयर, उसकी माता जी वहाँ से हट गई, एंड नाउ यंग सीगल वाज
फैलिंग डाउनवर्ड, सब यंग सीगल नीचे की ओर जब गिरने लगा तो हिज विंग स्प्रेड, उसके पंख क्या हो गए थे, फैल गए थे आउटवर्ड्स, ऊपर की ओर, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा अपने पंखों को सिकुड़ कर रखता था। नाउ ही ट्राई टू मेक सोर, जब उसने उड़ान का प्रयास किया, ही हैज़ लर्न टू सोर, उसने उड़ना सीख लिया। इट वाज हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये उसकी पहली उड़ान थी। तो बेटा ये समझ आ गया। तो ये था इसके चैप्टर पार्ट नंबर फर्स्ट के बारे में। अब बात करते हैं अपने इसके सेकंड पार्ट के बारे में। तो ये तो आपको आसानी से समझ आ गया होगा। सिंपल सी बात है कि एक पक्षी था, उड़ना नहीं जानता था, और एक बार जब उसकी माताजी ने चाल चली तो जब वो नीचे गिरने लगा तो एक तरफ तो मौत थी उसके, और जब मौत को उसने करीब देखा तो उसने उड़ने का प्रयास किया, और जब प्रयास किया तो उसकी जो वहम था वो दूर हो गया था, क्योंकि उसका वहम क्या था कि उसके विंग्स उसको सपोर्ट नहीं करेंगे उड़ने में, लेकिन उसके विंग्स उसको उड़ने में सपोर्ट करते भी हैं और वो उड़ना सीखता भी है, और ये सीखता सिर्फ और सिर्फ उसकी माताजी की वजह से है। हाँ ये तो बात सही है, बच्चे के चलने फिरने कूदने में एक्टिविटीज़ में माता का बहुत योगदान रहता है, पिता का भी रहता है, खैर ऐसी बात नहीं है, लेकिन माता का भी बहुत योगदान होता है, ठीक है। तो अब अपनी बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। पहला तो टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, इस चैप्टर का नेम है, उड़ने के विषय में दो कहानियाँ इस चैप्टर का नेम है। अब अपने इसके पार्ट नंबर सेकंड की बात करते हैं, ठीक है, पार्ट नंबर सेकंड की बात करते हैं। ये पार्ट नंबर जो फर्स्ट था ये लाइम ऑफ फ्लैटरी का लिखा हुआ था, ठीक है। अब अपने बात करेंगे इसके पार्ट नंबर सेकंड की। पार्ट नंबर सेकंड का नेम है ब्लैक एरोप्लेन, ब्लैक एरोप्लेन, ओके, काला हवाई जहाज या काला जहाज। किसका लिखा हुआ है ये? पहला लिखा हुआ था लाइम ऑफ फ्लैटरी का, ओके। ये चैप्टर लिखा हुआ है फ्रेडरिक फॉर्सेट का, फ्रेडरिक फॉर्सेट का, फ्रेडरिक फॉर्सेट का ये चैप्टर लिखा हुआ है, फ्रेडरिक फॉर्सेट का, फ्रेडरिक फॉर्सेट का ये चैप्टर लिखा हुआ है, ठीक है। तो बात करते हैं अपने इस चैप्टर के बारे में, क्या कुछ है इस चैप्टर में वो बात करेंगे। इसमें वर्णन करता है, वो एक पायलट है और वो अपने उड़ान के एक्सपीरियंस के बारे में बताता है। द नरेटर वाज ए पायलट, नरेटर जो था वो क्या था, एक विमान चालक था, ठीक है। ही टेल्स अबाउट हिज फ्लाइट्स एक्सपीरियंस, वो अपनी उड़ान के एक अनुभव के बारे में बताता है कि एक बार उसके साथ क्या होता है। वंस द वेदर, वंस एक बार क्या होता है, वेदर वाज क्लियर, मौसम साफ था, एंड नरेटर had to go on Paris to celebrate Christmas with his family, with his फैमिली। मौसम साफ था कहने का मतलब वो जहाज अपनी फ़्लाइट को उड़ा सकता था और उसको अपने फैमिली के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करना था, कहाँ पर, पेरिस में, ठीक है। सडनली वेदर, सडनली क्या हुआ, वेदर चेंज्ड, जो आसमान था वो क्या हो गया था, मौसम जो था वो क्या हो गया था, सडनली द वेदर चेंज्ड, मौसम क्या हो गया था, बदल गया था। नरेटर टुक रिस्क
मेड हिज फ्लाइट ऑन रडार। वर्णनकर्ता ने रिस्क लिया क्योंकि उसको परिवार को मिलने जाना था और उसने क्या किया, फ्लाइट को उड़ा लिया, रडार पे चढ़ा लिया, ठीक है। एज ही टुक द एरोप्लेन इन हाई पोजीशन, जैसे ही उसने एरोप्लेन को हाई पोजीशन पे लिया, द हैवी स्टॉर्म ऑकर्ड, वहाँ पे बहुत तूफान आ गया था, बहुत ही हैवी कह सकते हो कि स्टॉर्म आ गया था। कहाँ पे, आसमान में, ठीक है। एवरीथिंग बिकेम ब्लैक, सब कुछ काला हो गया था, ठीक है। और ही कुड नॉट मेक कॉन्टैक्ट विद कंट्रोल रूम, और ना वो कंट्रोल रूम से अपना कांटेक्ट कर पा रहा था, ठीक है। सब कुछ बुरा रह जा रहा था। एक तो क्या हो गया था, सब कुछ काला हो गया था, ठीक है। और ही कुड नॉट मेक कांटेक्ट विद कंट्रोल रूम, और वो कंट्रोल रूम से अपना कांटेक्ट भी नहीं बना पाया, ठीक है। और इट वाज इम्पॉसिबल टू सेव फॉर हिम, अब उसके लिए बचना बहुत ही क्या हो गया था, असंभव हो गया था, ठीक है। एवरीथिंग वॉज सीज्ड, जितने भी यंत्र लगे हुए थे, जितनी भी दिशा सूचक सुई मान लो आप, या जो भी कुछ लगा हुआ था, यंत्र लगे हुए थे, वो सब बंद हो गए थे। कहाँ पर, हवाई जहाज़ में। और ना ही वो कंट्रोल रूम से अपना कांटेक्ट बना पाया, और सब कुछ काला दिखाई देने लग गया था। और बस कह रख सकती हो कि वो इम्पॉसिबल था उसके लिए बचना, ठीक है। देन तब क्या होता है, ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, एन अनदर, क्या महसूस किया उसने, पढ़ते हैं अपने आगे। तो ये तो उसने भाई रिस्क ही ले लिया, किसने, नैरेटर ने, ठीक है। पिछले पार्ट में तो उसने कभी रिस्क लिया नहीं था, और इस चैप्टर के अंदर उसने जानबूझ के रिस्क ले लिया, ठीक है। तो उसने जब रिस्क ली थी पिछले पार्ट के अंदर, तो वो कामयाब हो गया था, ठीक है। लेकिन उसने रिस्क ली नहीं थी, उसको तो रिस्क लेनी पड़ी थी, और यहाँ पर जानबूझकर रिस्क ली गई है। लेकिन क्या ये अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा, तो वो देखते हैं अपने। अब क्या देखते हैं, ही नोटिस्ड, दोबारा से थोड़ा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। वर्णनकर्ता ने नोटिस किया क्या, एन अनदर एरोप्लेन ऑन रडार, कि वहाँ पर ना एक दूसरा हवाई जहाज और है, ठीक है। ही चेज्ड हिम, अब वो क्या किया, उसने उसका पीछा किया, क्योंकि उसको तो कुछ दिख नहीं रहा था, उसको तो अपनी स्थिति कोई मालूम नहीं थी। तो वो उसने क्या किया, उसको चेज करना शुरू कर दिया, जो उसको लगा कि दूसरा हवाई जहाज और था, ठीक है। ही somehow came in a good condition। अब जैसे कैसे करके वो अच्छी स्थिति में आ गया, ठीक है। कहने का मतलब जहाँ उसके बचने की संभावना नहीं थी, क्रैश होने की संभावना बन रही थी हवाई जहाज के, अब वो क्या हो गया था, अच्छी स्थिति में आ गया था। कौन, वर्णनकर्ता,
एज ही, जैसे ही लैंड्स ऑन अर्थ, वो धरती पे लैंड करता है, ही, वह स्ट्रेटली वेंट टू कंट्रोल रूम अबाउट knowing the another aeroplane who helped him, that helped him came out from danger। अब जैसे ही वो धरती पे लैंड करता है अपने हवाई जहाज को, तो सीधा क्या करता है, वो कंट्रोल रूम जाता है और उसने वहाँ पर जो एक महिला होती है उससे ये जानना चाहता है कि वो दूसरे एरोप्लेन के बारे में बताओ भाई, मुझे उसका धन्यवाद देना है जिसने मेरी मदद की, किसमें, कैम आउट फ्रॉम डेंजर, मेरे को खतरे से बाहर आने में जिसने मेरी मदद की, मेरे को उस हवाई जहाज के बारे में या उस मतलब कि व्यक्ति के बारे में बताओ। ठीक है। द नरेटर गॉट सरप्राइज, लेखक को बड़ी हैरानी हुई, टू नो दैट, ये चीज़ जानकर, क्या लेखक को बड़ी हैरानी होती है ये चीज़ जानकर कि देयर वाज नो एरोप्लेन ऑन रेडार एट दैट टाइम, कि उस समय रेडार पे कोई भी हवाई जहाज नहीं था। तो इसका मतलब लेखक को सिर्फ क्या था, भ्रम हो गया था। लेकिन उसने भ्रम को इतना, कहने का मतलब उसके ऊपर इतना उसने कंसंट्रेट कर लिया कि वो जो डगमगा रहा था ना, तो वो उसने एकाग्रचित्त होकर काम किया कि जहाँ जहाँ ये हवाई जहाज जाएगा उसके पीछे पीछे मैं जाऊँगा। लेकिन वो हवाई जहाज नहीं था, वो कुछ भी नहीं था, एक उसको सिर्फ भ्रम था। क्योंकि वो भ्रम उसका तब मान सकते हैं कि जब उसको कंट्रोल रूम से पता चला कि रेडार में तो कोई हवाई जहाज उड़ ही नहीं रहा था। लेकिन वर्णनकर्ता ने उसको एक ऐसे हवाई जहाज के रूप में लिया या फिर उसको एक ऐसी शक्ति के रूप में लिया जिसके ऊपर उसने काम करते करते अपने को क्या कर लिया, बचा लिया। अन्यथा वो क्या हो गई थी, उसको इतनी फ्रस्ट्रेशंस हो गई थी, इतनी घबराहट भी हो गई थी उसको साथ में, कि वो सोच रहा था कि अब उसका एंडिंग टाइम आ गया। लेकिन पहले तो उसने हालांकि रिस्क लिया था। रिस्क इसलिए लिया था क्योंकि उसको पेरिस जाना था अपने फैमिली के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने। लेकिन रास्ते में जब वेदर चेंज हो गया तो वो कंट्रोल रूम से कांटेक्ट भी नहीं कर सका था। लेकिन उसको एक ऐसी शक्ति दिखाई पड़ती है कि वो सोचते हैं कि मैं इसका पीछा कर करके मतलब कि जहाँ तक अपने आप को सेव कर सकता हूँ। लेकिन वो कोई शक्ति थी नहीं है, सिर्फ मात्र उसका भ्रम था। लेकिन ऐसा करने से वो खुद को बचा लेता है और बिल्कुल सुरक्षित धरती पे लैंड कर जाता है। और धरती पर लैंड करते ही वो स्ट्रेटली सीधा कहाँ जाता है, कंट्रोल रूम पे जाता है, जहाँ पर उसको ये पता लगता है कि वो समय अपनी मदद से ही, कहने का मतलब किसी दूसरे की मदद से नहीं, अपने वर्क से ही, अपने ही कार्य से, या फिर कह सकते हो अपनी इंटेलिजेंसी से ही इस खतरे से वो उसने अपने आप को बचाया था, ना कि किसी अदर ने। क्योंकि वो रडार पे कोई हवाई जहाज उस समय उड़ ही नहीं रहा था। तो इस प्रकार ब्लैक एरोप्लेन इसका नेम इसलिए पड़ा क्योंकि एरोप्लेन में सब कुछ क्या हो गया था, ब्लैक हो गया था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन वर्णनकर्ता को एकमात्र भ्रम ने इतना श्योर कर दिया कि उसके जीवन को बचा लिया। तो इस प्रकार होता है, कई बार अपने सिंपल सी चीज़ होती है, ठीक है, और कई बार नहीं भी होती, लेकिन अपने उसको मान लेते हैं और उसको इतना मतलब कि अपने उसको इतना हार्डली ले लेते हैं या फिर अपने उसको इतना सही मान लेते हैं जैसे कि मतलब कि वो सही में वास्तव में उसका क्या वजूद है, और उसके अकॉर्डिंग काम भी करते हैं। और कई बार वैसे करने से अपने को सफलता भी मिल जाती है। तो ये था इस चैप्टर के बारे में, ब्लैक एरोप्लेन के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर नंबर 3 के दोनों पार्ट, ये सिगल वाले
में से तो उसकी फ़र्स्ट फ़्लाइट के बारे में और सेकंड वाले में वर्णनकर्ता के जो वो फ़्लाइट के एक्सपीरियंस के बारे में जो इसने बताया, दोनों पार्ट आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो इसी प्रकार अपने कुछ आने वाले वीडियोस में और नए चैप्टर्स पे बात करेंगे, नए चैप्टर्स पे इसके आगे वाले चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ और इन वीडियोस को देखिए, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।